अल्लाह चाहे तो बादशाह को फकीर, फकीर को बादशाह बनाने की ताकत रखता है। लेकिन जब अल्लाह किसी औरत का वक्त बदलता है, जब अल्लाह किसी औरत के बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलने का इरादा फरमाता है, तो 5 निशानियां जरूर जाहिर करता है। अगर कोई औरत अपने अंदर यह 5 या इन 5 में से कोई एक भी निशानी महसूस करे, तो वह समझ जाए कि अल्लाह उसके बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलने ही वाला है। सबसे पहली निशानी यह है, मोहतरम नाजरीन और सामईन, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने बेशुमार औरतों को पैदा फरमाया। हर रंग, हर मिजाज, कोई खुशियों में पली बड़ी, कोई आंसुओं के साए में जवान हुई, कोई सब्र की चादर ओढ़े जिंदगी गुजारती रही और कोई खामोशी के साथ दर्द सहती रही। अल्लाह ताला सबका खालिक है, सबको रिज्क देता है, सबकी सुनता है। लेकिन अल्लाह हर एक के साथ एक जैसा मामला नहीं करता। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिन्हें अल्लाह सिर्फ पैदा नहीं करता, बल्कि उन्हें चुन लेता है। चुनना कोई मामूली बात नहीं होती कि जब अल्लाह किसी औरत को चुनता है ना, तो पहले उसकी ताकत आजमाता है। उसके दिल को तोड़ता नहीं बल्कि निखारता है। उसकी आंखों से आंसू बहाकर उसके दिल को साफ करता है। वो औरत लंबे अरसे तक यह समझती रहती है, शायद वो नजरअंदाज हो चुकी है, शायद उसकी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, शायद उसकी जिंदगी बस इसी तरह गुजर जाएगी। लेकिन हकीकत यह होती है, अल्लाह उसे तैयार कर रहा होता है। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है आजमाइश में रखता है। अक्सर ऐसा होता है, आजमाइश दरअसल इज्जत की तहमीद होती है। जब अल्लाह ताला किसी औरत के बुरे दिनों को समेटने और उसकी जिंदगी में अच्छा वक्त लाने का फैसला फरमा लेता है, तो वो फैसला अचानक नहीं होता। वो फैसला खामोश होता है, गहरा होता है और निशानियां रखता है। यहां एक बहुत ही अहम बात समझने वाली है। अल्लाह हर औरत के हालात नहीं बदलता, अल्लाह खास औरतों के हालात बदलता है। हर रोती आंख मुंतखब नहीं होती, हर सब्र करने वाला दिल चुना नहीं जाता। लेकिन जो चुन ली जाए ना, तो फिर उसकी टूटी उम्मीदों को जोड़ना चाहता है, उसकी खामोश दुआओं का जवाब देना चाहता है, तो वह 5 वाज निशानियां जाहिर करता है। अगर कोई औरत अपनी जिंदगी में इनमें से एक निशानी भी देख ले, तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके बुरे दिन अब गिने जा चुके हैं और अच्छे दिन दस्तक देने वाले हैं। ये वीडियो उन औरतों के लिए है जो थक चुकी हैं मगर मायूस नहीं, जो टूटी है मगर अल्लाह से नहीं रूठी, और जो जानना चाहती हैं कि क्या वाकई अल्लाह उनके वक्त को बदलने वाला है। पहली निशानी यह वो लम्हा होता है जब औरत के जिंदगी के हालात वैसे ही रहते हैं, मसाइल अपनी जगह कायम रहते हैं, रास्ते बंद ही नजर आते हैं, मगर इसके बावजूद उसके अंदर कुछ बदलने लगता है। ना कोई नया सहारा मिलता है, ना कोई खास मदद सामने आती है, मगर दिल में एक अजीब सी मजबूती उतरने लगती है। वह बोझ जो कल उसे तोड़ देता था, आज वही बोझ उठाते हुए उसके लबों पर शिकवा नहीं आता। यह तब्दीली बाहर से नहीं, अंदर से जन्म लेती है। ये आम हिम्मत नहीं होती, ना ही वक्त हौसला। यह वो ताकत है जो इंसान खुद पैदा नहीं कर सकता। यह वह कुत है जो उस वक्त मिलती है जब अल्लाह ताला किसी औरत अगले मरहले के लिए तैयार कर रहा होता है। वो औरत जो कल हर बात पर रो पड़ती थी, आज खामोश है। वो जो हर मसले पर सवाल करती थी, आज बस आगे बढ़ती है। दिल में दर्द होता है मगर जबान पर शिकायत नहीं आती। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसे खैर का इरादा करता है उसे आजमाइश में डाल देता है। लेकिन यहां असल बात आजमाइश नहीं, बल्कि वह ताकत है जो आजमाइश के दौरान अदा की जाती है। अगर आजमाइश के साथ दिल कमजोर होता जाए तो वह महज सजा होती है, और अगर आजमाइश के साथ दिल मजबूत होता जाए तो इंतखाब की अलामत होती है। यह ताकत इस बात का ऐलान होती है कि अल्लाह ताला उस औरत को टूटने के लिए, निखरने के लिए गुजार रहा है, क्योंकि अल्लाह कमजोर दिलों को बड़ी नेमतें नहीं देता। खुशियों का वजन भी एक बोझ होता है और हर दिल इस बोझ को संभालने के काबिल नहीं होता। जो औरत बगैर किसी ज़ाहरी सबब के मजबूत होने लगे, जब वो खुद को संभालना सीख ले, जब वह हालात से लड़ने के बजाय उनके बीच खड़ी रहने लगे, तो समझ लेना कि यह उसके अच्छे वक्त की पहली दस्तक है। यह वो खामोश तैयारियां हैं जो शोर के बगैर होती है, मगर अंजाम बहुत बड़ा रखती है। दूसरी निशानी यह वो मरहला है जिसे हर औरत नहीं समझ पाती, क्योंकि आम तौर पर तन्हाई खौफ लेकर आती है। जब शोर खत्म हो जाता है, लोग पीछे हट जाते हैं और रात खामोश हो जाती है, तो दिल अपने असल जख्मों के साथ अकेला रह जाता है। ऐसी तन्हाई अक्सर इंसान को तोड़ देती है। मगर जब अल्लाह ताला किसी औरत के वक्त को बदलने का फैसला फरमा लेता है, तो तन्हाई का असर बदल जाता है। वह खौफ नहीं देती, सुकून देती है। वह औरत जो कभी अकेले होने से घबराती थी,
अब खामोश में बगैर किसी ज़ाहरी तब्दीली के बगैर उसके हालात बेहतर हुए या मसाइल हल हो गए हो, ना कोई खुशखबरी मिली होती है, ना कोई दरवाज़ा खुला होता है, मगर दिल के अंदर यह एहसास पैदा होता है कि सब ठीक हो जाएगा। यह सुकून किसी इंसान का दिया हुआ नहीं होता, क्योंकि इंसान आर्जी तसल्ली देता है। यह वह सुकून है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र से है। यह जिक्र सिर्फ जुबान का नहीं बल्कि दिल का होता है। वो दिल जो बहुत रो चुका हो, बहुत सह चुका हो, जब अल्लाह की तरफ मुकम्मल तौर पर झुक जाता है तो अल्लाह उसे खामोश तसल्ली अता फरमा देता है। यह वो सुकून इस बात की निशानी है कि गम का मरहला अब अपने आखिरी सांस ले रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी टूटे हुए दिल को पहले मरहम लगाए बगैर नेमत नहीं देता। वो पहले दिल को संभालता है, फिर हालात को बदलता है। वो पहले अंदर रोशनी उतारता है। जब औरत अपनी तन्हाई में खुद को महफूज महसूस करने लगे, जब खामोशी उसके दुश्मन ना रहे बल्कि उसकी पनागाह बन जाए, तो समझ लीजिए अल्लाह ताला उसके दिल को आने वाले दिनों की खुशबू सुहागा चुका है। ये वो सुकून है जो ऐलान करता है कि अंधेरी रात ढलने वाली है, सुबह करीब है। तीसरी निशाने या निशाने बज़ाहिर सबसे ज्यादा तकलीफ देह महसूस होती है। इसीलिए अक्सर औरतें यहां गलत फहमी का शिकार हो जाती हैं। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बिखर रही है, लोग छीन रहे हैं, ताल्लुकात खत्म हो रहे हैं और सब कुछ हाथ से निकल रहा है। मगर हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स होती है। ये बिखराव होता है, ये बोझ के उतरने का अमल होता है। जब अल्लाह ताला किसी औरत के वक्त को बदलने का फैसला करता है तो वह सबसे पहले उसके दिल को हल्का करता है। वह रिश्ते जो उसके रूह को कमजोर करते थे, जो उसे अपने कदर से गिराते थे, जो उसके सब्र को जख्म बनाते थे, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही पीछे हटने लगते हैं। ना कोई बड़ा झगड़ाव होता है, ना कोई आखिरी बहस, बस फासला पैदा हो जाते हैं, बातें कम हो जाती हैं, मुलाकातें रुक जाती हैं, और दिल खुद ब खुद समझ लेता है कि अब यहां रुकना जरूरी नहीं। इसी तरह कुछ आदतें भी छूटने लगती हैं। वो चीजें जिनमें कभी सुकून महसूस होता था, अब बेमजा लगने लगती है। वो मशगुलियां जो दिल को बहलाती थीं, अब अंदर से खाली महसूस होती है। इसलिए नहीं कि औरत कमजोर हो गई, बल्कि इसलिए कि उसकी रूह अब कम अहमियत की चीजों को कबूल करने से इनकार कर रही होती है। कुरान हमें याद दिलाता है कि अल्लाह अपने बंदों के साथ नरमी का मामला करता है। जोर जबरदस्ती नहीं करता, वह चीजें छीनता नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता दिल से रगबत खत्म कर देता है, ताकि जुदाई तकलीफ ना बने बल्कि आजादी बन जाए। जब औरत की जिंदगी से कुछ लोग और कुछ आदतें बगैर शोर, बगैर जंग, बगैर नफरत के निकल जाए, तो समझ लीजिए कि अल्लाह ताला उसके रास्ते को साफ कर रहा है, क्योंकि जो चीजें उसके अगले सफर में रुकावट बन सकती थीं, अल्लाह उन्हें पहले ही हटा देता है। यह निशानियां इस बात की ऐलान करती हैं कि अब जो आने वाला वक्त है वह हल्के दिल और साफ रास्ते का तकाजा करता है। चौथी निशानी, यह निशानी बहुत खामोश होती है, मगर इसका असर बहुत गहरा होता है। शुरू में औरत की दुआएं फरियाद होती है। वो बार बार एक ही बात कहती है, या अल्लाह यह मसला खत्म कर दे, यह दुख दर्द कम कर दे, यह बोझ हटा दे। यह फितरी है, क्योंकि दर्द में इंसान सबसे पहले राहत मांगता है। मगर एक वक्त ऐसा आता है जब दुआ के अल्फाज बदलने सकते हैं, और यही वो लम्हा होता है जहां से किस्मत का रुख बदलता है। अब औरत सिर्फ मसला हटाने की बात नहीं करती, बल्कि वो यह कहने लगती है कि या अल्लाह, मुझे वह पनाह दे जो इस आजमाइश के बाद होना चाहिए। यह अल्फाज इस बात का ऐलान होते हैं कि उसका दिल सिर्फ आसानी नहीं चाहता, बल्कि तरबियत कबूल कर चुका होता है। वो अल्फाज से राहत के बजाय हिकमत मांगने लगती है, नतीजे के बजाय तब्दीली मांगने लगती है। यह तब्दीली हर औरत के हिस्से भी नहीं आती, क्योंकि यह दुआ कमजोर की नहीं बल्कि ईमान की अलामत होती है। यहां अल्लाह ताला बंदे को सिर्फ बचाकर नहीं निकालता, बल्कि उसे बुलंद करके निकालता है। यही वजह है कि बाज आजमाइशें देर से खत्म होती है, क्योंकि अल्लाह उसके जरिए शख्सियत को नया रूप दे रहा होता है। हजरत अली का कौल है, मैंने अल्लाह को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। जब इंसान के मंसूबे टूटते हैं और दिल अल्लाह के मंसूबे पर राजी हो जाता है, तब दुआ के लफ्ज बदलते हैं, और जब लफ्ज़ बदल जाए तो समझ लीजिए कि दिल बदल चुका है। यह निशानी इस बात की दलील होती है कि अल्लाह उस औरत को सिर्फ सुकून नहीं देने वाला, बल्कि मुकाम देने वाला है। क्योंकि जो औरत आजमाइश के बाद खुद को अल्लाह के हवाले कर दे, उसके लिए तकदीर भी अपना रवैया बदल लेती है। यह वह लम्हा होता है जहां दुआ आह नहीं रहती, रास्ता बन जाती है। पांचवी निशानी,
यह सब्र की आम शक्ल नहीं होती, बल्कि यह सब्र के बाद आने वाली एक गहरी कैफियत होती है। यहाँ औरत का दिल थक चुका होता है। शिकायत करते करते वह अब हर किसी को अपनी कहानी सुनाने की ख्वाहिश नहीं रखती। न इसलिए कि दर्द खत्म हो गया है, बल्कि इसलिए कि दिल यह सीख चुका होता है कि हर सुनने वाला मरहम नहीं होता। चुनांचा जुबान खामोश हो जाती है, मगर दिल मजबूत रहता है। इस मरहले पर औरत बोलती कम है, मगर बिखेरती नहीं। वह अंदर से टूटी नहीं, बल्कि संभल जाती है। इसे अब अपने दुखों पर शोर मचाने की हाजत महसूस नहीं होती, क्योंकि दिल यह मान चुका होता है कि जिस रब ने आजमाइश दी है, वही इस आजमाइश के बाद का वक्त भी बदलेगा। यह यकीन चीख पुकार से नहीं, खामोशी से जाहिर होता है। यह वो मुकाम है जहां शिकवा दुआ में बदल जाता है, और दुआ सुपुर्दगी में अब औरत लोगों से इंसाफ नहीं मांगती, वह अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाती है। यही वो कैफियत है जिसे कुरान इन अल्फाज में बयान करता है, यानी मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। यह सुपुर्दगी कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत की आखिरी शक्ल होती है, क्योंकि यह इंसान अपने सहारे छोड़कर अल्लाह के भरोसे पर आ जाता है। और जब बंदा वाकई अल्लाह पर छोड़ देता है, तो फिर अल्लाह खुद मामला संभाल लेता है। इसके बाद रास्ते बंद नहीं रहते, बस वक्त आता है। यह निशानी इस बात का ऐलान होती है, अल्लाह ताला अब उस औरत को उसके बंद जोर बाजू से निकालकर अपने तहफ़ुज़ में ले रहा है। जब दिल शिकायत छोड़ दे और रब पर मुकम्मल एतमाद कर ले, तो समझ लीजिए कि अब फैसला इंसान का नहीं, अल्लाह का है। और अल्लाह का फैसला हमेशा वक्त पर बेहतरीन अंदाज में आता है। मोहतरम नाजरीन, जब अल्लाह ताला किसी औरत के हालात बदलने का फैसला फरमाता है, तो यह इसकी बादशाहत का ऐलान होता है। वो रब जिसके अख्तियार में ज़मीन व आसमान है, जो चाहे कर गुजरने की कुदरत रखता है। वो एक लम्हे में तख्त नशीन को ज़मीन पर ला सकता है। वो एक लम्हे में मिट्टी पर बैठे हुए को बुलंदिया तक पहुंचा सकता है। बादशाह को फकीर बना देता है, और फकीर को बादशाह बना देता है। इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है। वो हर अख्तियार उसी के अख्तियार में है। इंसान जिस तब्दीली को नामुमकिन समझता है, वह अल्लाह के हुक्म से लम्हों में मुमकिन हो जाती है। लेकिन अल्लाह ताला का तरीका हमेशा शोर वाला नहीं होता, और अक्सर हालात बदलने से पहले दिल बदलता है। रास्ते बदलने से पहले सोच बदलता है। किस्मत बदलने से पहले इंसान को अंदर से एक नई मरहले के लिए तैयार करता है। खास तौर पर जब बात किसी औरत की हो, तो अल्लाह का मामला और भी नरम और हिकमत के साथ होता है। वो औरत जिसने जिंदगी में दुख सहे हो, जिसने खामोशी में आंसू बहाए हो, और जिसने दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारा हो। अल्लाह उसे नजरअंदाज नहीं करता, मगर वह हर औरत के हालात नहीं बदलता। वो सिर्फ चुनी हुई औरत का वक्त बदलता है। जब अल्लाह ताला किसी औरत के बुरे दिनों को समेटने और उसके लिए अच्छे दिनों को लाने का फैसला कर लेता है, तो यही तब्दीली अचानक नहीं होती। यह कोई फिल्मी मंसर नहीं होता, सब कुछ एक लम्हे में बदल जाए, बल्कि यह एक खामोश अमल होता है जो आहिस्ता आहिस्ता औरत की जिंदगी में उतरता है। बज़ाहिर हालत वैसे ही नजर आते हैं, मसाइल अपनी जगह मौजूद होते हैं, मगर अंदर कुछ बदलना शुरू हो जाते हैं। यह वो मरहला होता है जहां अल्लाह औरत को आइंदा आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रहा होता है। यह बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह जब किसी औरत का वक्त बदलता है, तो वह उसे सिर्फ राहत देने के लिए नहीं बदलता, बल्कि उसे एक नई मुकाम के लिए चुन लेता है। इस मुकाम के लिए सिर्फ खुशी काफी नहीं होती, उसके लिए बर्दाश्त, समझ, गहराई और मजबूती दरकार होती है। इसीलिए अल्लाह हालात बदलने से पहले औरत के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां पैदा करता है जो आम आंखों को नजर नहीं आती, मगर आने वाले वक्त के लिए बुनियाद बन जाती है। यह वह अंदरूनी तब्दीलियां इस बात की अलामत होती है कि अल्लाह अब उसे औरत को महज आजमाइश में नहीं रख रहा, बल्कि उसे आजमाइश से गुजार कर अगले मरहले में दाखिल करने वाला है। यही वजह है कि बहुत सी औरतें इस वक्त उलझन में होती हैं, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि सब कुछ रुक गया है, मगर हकीकत यह होती है कि सब कुछ तरतीब में आ रहा होता है। अल्लाह की बादशाहत का यह भी एक अंदाज है, वह चीज़ों को खामोशी से जोड़ता है ताकि नतीजा मजबूत हो। जब अल्लाह किसी औरत के हालात बदलने का फैसला कर लेता है ना, तो फिर उसके फैसले को कुछ ताकत रोक नहीं सकती, ना हालात, ना लोग, ना वक्त, क्योंकि यह फैसला उस रब का होता है जो दिलों का हाल जानता है, आंसुओं की कदर करता है, सब्र की कीमत खूब जानता है। और जब वह बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलता है ना, तो उस तब्दीली से पहले वह औरत के अंदर कुछ वाज निशानियां जरूर पैदा करता है, जो इस बात का ऐलान होती है कि अब अंधेरा खत्म होने वाला है और रोशनी का वक्त करीब आ चुका है।